तो चलिए एक गेम खेलते हैं। ये उंगली 4 करोड़ की, ये है सरकारी नौकरी की और ये है एक प्लॉट की। तो ये वो 3 ऑप्शन थे जो कि हरियाणा की नायब सरकार ने अपनी विपक्षी नेता विनेश फोगाट को दे। तो आखिर नायब सरकार के कौन से ऑफर को विनेश फोगाट ने एक्सेप्ट किया, यानी कि कौन सी उंगली को विनेश फोगाट ने एक्सेप्ट किया है, वो आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं की दहाड़, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। विनेश फोगाट जो कि बीजेपी की विपक्षी नेता है, जिनके जलाने से कांग्रेस की विधायक हैं, उन्होंने जब राजनीति में एंट्री ली तो उसके पहले अच्छी खासी पहलवान थी, एक धाकड़ पहलवान थी, ओलंपिक में देश का सिर फक्र से ऊंचा कर दिया। लेकिन उसके बाद राजनीति में आई और अब बीजेपी पर जमकर निशाना साधती हैं और नायब सैनिकों भी जमकर घेरे में लेती हैं। मगर इसी बीच आपको बता दें कि जब विनेश फोगाट का ये जो ओलंपिक वाला सीन हुआ था, जहां वो डिस्क्वालीफाई हो गई थी, तो हरियाणा की सरकार ने यह कहा था कि हम विनेश का सम्मान जो है एक सिल्वर मेडलिस्ट के बराबर करेंगे। तो इसी पर विनेश फोगाट ने विधानसभा में मुद्दा उठाया और कहा कि मेरा अभी तक सम्मान नहीं हुआ है। तो इस पर उन्हें हरियाणा सरकार की ओर से 3 ऑप्शन दिए गए थे, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताए। पहला 4 करोड़ कैश, दूसरा सरकारी नौकरी और तीसरा जो है एक प्लॉट। तो अब आपको बता दें कि विनेश फोगाट ने सरकार की ये वाली उंगली पकड़ी है, यानी कि 4 करोड़ कैश के। जी हाँ, विनेश फोगाट ने नायब सरकार का एक ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है, वो है 4 करोड़ कैश का, जो उन्हें सम्मान के तौर पर अब मिल रहा है। आपको बता दें कि सरकारी नौकरी वो इस वजह से नहीं करे क्योंकि वो कांग्रेस की विधायक भी हैं और उन्होंने प्लॉट वाले ऑप्शन को नहीं माना है। उन्होंने 4 करोड़ कैश एक्सेप्ट किया है सम्मान के तौर पर। आपको बता दें कि जब विनेश फोगाट ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई होकर आई थी तो उनके फैंस काफ़ी ज़्यादा दुखी थे, हताश थे, निराश थे। इसके अलावा पूरा देश विनेश की इस हार पर हताश था। हालांकि सब विनेश का समर्थन कर रहे थे और जब विनेश हरियाणा पहुंची तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। पीएम मोदी ने भी उनकी तारीफ की और तब आपको बता दें कि हरियाणा की नायब सरकार ने ऐलान किया था कि हम जो है विनेश फोगाट का सम्मान एक सिल्वर मेडलिस्ट के तौर पर करेंगे। मगर तभी हरियाणा में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया, जिससे कि आदर्श आचार संहिता लग गई और इसी वजह से जो है विनेश फोगाट का तब सम्मान नहीं हो पाया और उसी दौरान विनेश भी कांग्रेस में शामिल हो गए, जिसके बाद वो चुनाव में ही एक्टिव रही। उसके बाद जो है उनके सम्मान की बात थी तो वो उठी और बाद में उन्हें ऑफर दिया गया, तो अब उन्होंने 4 करोड़ कैश एक्सेप्ट किया है। इसके पहले आपको बता दें कि विनेश फोगाट का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मौके पर 8 मार्च को भी सम्मान किया जाना था, मगर जानकारी यह मिली कि विनेश फोगाट इस सम्मान दिवस में नहीं पहुंची थी। उन्होंने नायब सैनी सरकार से सम्मान महिला दिवस पर नहीं लिया था, लेकिन ये जो दूसरा सम्मान उन्हें बतौर खिलाड़ी होने पर दिया गया वो अब उन्होंने एक्सेप्ट किया है। और अब आपको बता दें कि विनेश फोगाट जो हैं विपक्षी नेता हैं, चूंकि जुलाना से पहली बार विधायक बनी हैं और उनके साथ जो उनके साथी बजरंग पुनिया थे, उनके जीजा बजरंग पुनिया वो भी कांग्रेस का ही हिस्सा हैं। वो कांग्रेस की जो ऑल इंडिया किसान कमेटी है उसके चेयरमैन हैं। इसके अलावा चुनाव के दौरान उन्होंने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। वो दूसरी बात है कि उनकी बहन बबीता फोगाट खुद बीजेपी का हिस्सा है, विधानसभा चुनावों में स्टार प्रचारक भी रही और हाल ही में विनेश फोगाट पर जो है उनके ताऊ महावीर फोगाट ने बयान भी दिया था, जिसके बाद वो भी सुर्खियों में रहा था, जहां उन्होंने ये कहा कि उन्होंने गुरु का सम्मान जो कि महावीर फोगाट है वो नहीं किया। वो ये चाहते थे कि विनेश अभी और कुश्ती लड़े, वो देश का नाम और जो है रोशन करे, सिर को ऊंचा करें, लेकिन उसके पहले उन्होंने जो है राजनीति चुनी। बीच में ये बातें भी आई थी कि विनेश फोगाट रिटायरमेंट ले रही हैं और चुनावों के पहले जब वो ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई हुई थी तो भी उन्होंने बात कही थी कि वो रिटायर होना चाहती हैं, लेकिन इसके बाद उन्होंने अपना फैसला बदल दिया था। लेकिन अभी तो वो फुल टाइम पॉलिटिशियन है। खैर, आप क्या कुछ कहेंगे विनेश को, हमें जरूर बताएं।